नाज़रीन ग्रामी, तुर्की और शाम में इस वक्त क़यामत सुगरा बरपा है। घरों के घर मसमार हो गए हैं। हर जगह से अल्लाह अकबर और कलमतुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। बच्चे खून से लथपथ मलबे तले पड़े हैं और वालिदैन अल्लाह ताला की बारगाह में रहम की अपील कर रहे हैं। हर मकाम से लोगों की आह बका सुनाई दे रही है। तुर्की और शाम के बेशतर इलाकों में ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी है। अब तक की इतलात के मुताबिक 3000 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 11,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ताहाल हजारों की तादाद में बच्चे और बूढ़े मलबे तले मौजूद हैं, जिनको निकाला जा रहा है। लेकिन मौसम की खराबी और बार बार आफ्टर शॉक्स की वजह से इमदादी कामों में खलल पड़ रहा है। दोस्तों, ये तुर्की की तारीख का सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला करार दिया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मुजाहरा भी किया। 8.7 शिद्दत के खौफनाक ज़ल्ज़ले के बावजूद सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़े अक़दस में ईमान अफरोज मनाजिर देखने को मिले। ये मनाजिर देखकर हर जुबान पर अल्लाह अकबर का विर्द शुरू हुआ और तमाम ज़ायरीन अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए। तुर्की और शाम में गुज़श्ता शब ज़ल्ज़ले के नतीजे में होने वाली सूरत के बाद हम बारगाह इलाही में दुआ करते हैं कि तुर्की और शाम के मुसलमानों को इस मुश्किल घड़ी से जल्द अज जल्द निजात मिले और तमाम मुतासरीन को अल्लाह ताला हौसले और सब्र की हिम्मत अता फरमाए। दोस्तों, बिलाशुबा तुर्की में आने वाला ज़ल्ज़ला खौफनाक है, लेकिन आज से ठीक 24 साल कबल भी तुर्की में खतरनाक ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी थी। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, जिन्होंने तुर्की जाकर पाकिस्तान को तो शर्मिंदा किया ही था, ताहम इस दौरान इंसानियत के तमाम तर तकाज़े भी भुला दिए थे। पूरी दुनिया तुर्की के साथ उस मुश्किल घड़ी में खड़ी थी, लेकिन हमारे साबिक वज़ीर आज़म वहां कबाब खाने पहुंच गए थे, जिस पर आज भी हमारी नजरें बतौर पाकिस्तानी और बतौर इंसान झुक जाती हैं। नवाज शरीफ ने आफत की इस घड़ी में कैसी कैसी फरमाइशें की। तुर्की के सफीर क्यों पाकिस्तान से नाराज रहे? तुर्की में ज़ल्ज़लों की वजूहात क्या है? इस वक्त तुर्की और शाम में क्या सूरत हाल है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाबात आपको देंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हमारे सियासतदान इंसानियत के लिए सोचने की बजाय अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की और शाम में खौफनाक ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी है। बेशुमार लोगों ने इस ज़ल्ज़ले के नतीजे में अपनी जानें गंवा दी। बड़ी तादाद में इमारतें ज़मीन बोस हो गई, जबकि घरों के घर मसमार हो गए। लोग आह बका करते रहे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए दुआएं करते रहे। इसी दौरान तुर्की से कुछ ऐसी वीडियोस भी मौसूल हुई जिन्हें देखकर अल्लाह ताला की शान पूरी दुनिया पर मजीद वाज़ेह हो गई कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को इस दौरान महफूज रखा है। तुर्की और शाम में कुदरती आफत ने जहां दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं, वहां शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में वाक़ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा अक़दस मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़े की खसूसी फोटेज जारी कर दी गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि रोज़े की छत से पैवस्ता फानूस ज़ल्ज़ले की शिद्दत से हिल रहे हैं। लेकिन इस दौरान खुशकिस्मती से ना तो कोई फानूस गिरा और ना ही किसी ज़ायर को कोई नुकसान पहुंचा। रोज़े मुबारक की ज़ियारत के लिए आए ज़ायरीन इस शदीद ज़ल्ज़ले के दौरान रोज़े में ही मौजूद रहे और इस कुदरती आफत से अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। ये तमाम ज़ायरीन अल्लाह ताला की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दुआएं करते रहे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के एवज मुआफ़ी मांगते रहे। एक तरफ दरूदो सलाम की सदाएं बुलंद हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ताला की कुदरत से खौफनाक ज़ल्ज़ला थम गया। नाज़रीन, तुर्की पाकिस्तान का बिरादर इस्लामी मुल्क है और हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा है। माजी में जब भी पाकिस्तान पर कोई मुसीबत आई है या फिर आफतों के पहाड़ टूटे, तुर्की ने सफ़े अव्वल में पाकिस्तान की मदद की। हालिया सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान भर में तबाही मची थी, लेकिन इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की बिरादराना मदद करके दोस्ती और उम्मत वाहिद का सबूत दिया। आज तुर्की पर जमीन से आफत फूट पड़ी है तो दूसरी जानिब आसमान से मसाइल बरस रहे हैं। आज तुर्की को पूरी दुनिया की मदद की जरूरत है। गुज़श्ता रात से शदीद ज़ल्ज़ले और आफ्टर शॉक्स की वजह से अब तक लातादाद अफराद जाँ भाग हो गए हैं, जबकि कई बच्चे और खानदान अब भी मलबे तले मौजूद हैं। दोस्तों, तुर्की दुनिया के एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहां सबसे ज्यादा ज़ल्ज़ले रिकॉर्ड होते हैं। गुज़श्ता साल दुनिया में 22,000 के करीब छोटे बड़े ज़ल्ज़लों ने तबाही मचाई, जिनमें से अक्सर व बेशतर तुर्की और इसके आसपास के ममालिक में आए। अब की बार ज़ल्ज़ले के मुतल्लिक तुर्की के मकामी लोग बता रहे हैं कि ये तुर्की की 80 साल तारीख का सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला है।
इस बात में इस कदर सच्चाई है कि अगर आप तुर्की से आने वाली वीडियोस देखें तो इंसान की रूह कांप जाती है। इस ज़ल्ज़ले के नतीजे में बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं, लोग बेयारो मददगार हैं, मुल्क में इमरजेंसी लगा दी गई है और मासूम आवाजें पूरी दुनिया को इमदाद के लिए पुकार रही हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया था जब हमारे हुक्मरान इंसानियत को बालाए ताक रखकर अपनी अयाशियों के लिए तुर्की गए थे और वहां के मुसीबत ज़दा लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़क रहे थे। आज आपको तारीख इंसानियत में एक ऐसे अयाश हुक्मरान की हकीकी कहानी बताते हैं कि जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हकीकत पर मबनी ये वाकया सुनने के बाद आप यकीनन ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम पर कैसे कैसे हैवान हुक्मरान बनकर मुसल्लत होते रहे। 1999 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो तुर्की में शदीद और खौफनाक ज़ल्ज़ला आया था। यह ज़ल्ज़ला इतना शदीद था कि इसके नतीजे में 40 से 50 हजार अफराद जान की बाजी हार गए थे और लाखों लोग जख्मी हुए थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी सफीर से बात की कि मैं जख्मियों की अयादत के लिए तुर्की आना चाहता हूं। उस वक्त पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज थी, जिसके बायस पाकिस्तानी सफीर ने नवाज शरीफ को तुर्की का दौरा करने से मना कर दिया। लेकिन नवाज शरीफ बज़िद थे और एक हफ्ते के बाद तुर्की के दौरे का ऐलान कर दिया। जब नवाज शरीफ रात के वक्त तुर्की में कायम एक होटल पहुंचे तो उन्होंने जख्मियों की तीमारदारी करने की बजाय पाकिस्तानी सफीर से इस्तांबुल के मशहूर कबाब खिलाने की फरमाइश कर दी। यह नवाज शरीफ की पुरानी आदत थी कि जब भी यूरोप का सफर करते तुर्की से गुजरते हुए तुर्क कबाब खाकर यूरोप जाते। नवाज शरीफ की इस गैर मुतवक्को फरमाइश पर पाकिस्तानी सफीर ने उन्हें हालात की संगीनी का बताया कि ये वक्त कबाब खाने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तुर्की में हजारों लोग हलाक हो चुके हैं, लोग बेघर हो गए हैं, हर जगह से आहो बका सुनाई दे रही है, इसलिए आप फिर किसी दिन कबाब खाने का मंसूबा बनाएं। लेकिन नवाज शरीफ शाही जाहो जलाल में थे और अपनी बात पर कायम थे कि उन्होंने किसी भी सूरत कबाब खाने हैं। सुबह होते ही पाकिस्तानी सफीर ने नवाज शरीफ को अंकरा जाते हुए जहाज में तुर्की के मशहूर कबाब पहुंचा दिए। इस तरह नवाज शरीफ ने जख्मियों की तीमारदारी की बजाय तुर्की के मशहूर कबाब खाकर अपनी रूह को तस्कीन दिलाई। लेकिन ये कहानी यहीं तमाम नहीं होती। नवाज शरीफ अंकरा भी किसी दावत पर गए और वहां भी खूब सैर होकर खाना खाया और फिर भी कबाब का मुतालबा करते रहे। इससे हमें यह पैगाम मिलता है कि हमारे हुक्मरान किस हद तक इस मुल्क के साथ या फिर अपने मुसलमान ममालिक के साथ मुखलिस हैं और इनके दिल में इंसानियत के लिए कितनी हमदर्दी है। एक मुल्क में क़यामत किसी सूरत हाल है, लोग मर रहे होते हैं, दुनिया कोशिश कर रही होती है कि मुतासरीन की इमदाद की जाए और उन्हें हिम्मत और हौसला दिया जाए, लेकिन हमारे हुक्मरान वहां जाकर कबाब खाकर अपना पेट भरते हैं। दोस्तों, माजी की ये कहानी बताने का मकसद ये था कि तुर्की के साथ हमारे निहायत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है। आज इन पर कयामत टूट पड़ी है और इनको हमारी जरूरत है। आज भी वही हुक्मरान है और वही शाही रवैये है। अल्लाह ताला हमारे नए वज़ीर आज़म को हिदायत दे कि वो अगर तुर्की का दौरा करें तो बाऊजी की तरह तुर्कों के जज्बात के साथ ना खेलें, बल्कि हकीकत में इखलास का मुजाहिरा करें। अल्लाह ताला तुर्की और शाम के मुसलमानों पर मजीद रहम फरमाए और इनके लिए इस मुश्किल घड़ी में आसानी पैदा करे। आमीन सुमा आमीन।